जय श्री राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज गीता जयंती है। आप सभी को मोक्ष एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं, गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। कहते हैं सीता थी तो रामायण हुई, द्रौपदी थी तो महाभारत हुई। पता नहीं कौन क्या था, क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ पता नहीं। बाकी हमेशा आरोपी स्त्री को ठहराया गया है। मेरा ये तजुर्बा रहा है। रामायण में सीता को ठहरा दिया, सुपर्णखा को ठहरा दिया, महाभारत में कुंती को ठहरा दिया कि कुंती ने मन की बात छुपाई। एक स्त्री अपनी मन की बात कब छुपाती है? जब डरती है तब छुपाती है। जरूरी नहीं कि वो गलत होगी तो छुपाएगी। कभी कभी वो घर बसाने के लिए, किसी की जान बचाने के लिए भी झूठ बोलती है स्त्री। चाहे अपने बच्चों की बात हो, चाहे रिश्तों की बात हो, पारिवारिक, तो हमेशा स्त्री को ही दोषी ठहराया जाता है। जब भगवान के समय भी अगर सीता मैया सुरक्षित नहीं रह सके, या महाभारत के समय श्री कृष्ण के द्वापर युग में अगर द्रौपदी सुरक्षित नहीं रह सके, तो फिर आज के युग में हमारा तो कुछ अस्तित्व ही नहीं है। चलिए सब बातों को छोड़ते हैं। आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। यूट्यूबर की सभी दुनिया को मेरा साधुवाद। आप लोग मेरे चैनल को देखते हैं, और यूट्यूबर वाले पापा थोड़ा सा मेरे चैनल को ग्रोथ करा दें ताकि व्यूज थोड़े से बढ़ जाए। चलिए आज कृष्ण भगवान का ही है दिन। तो ब्रह्मा जी के मोह का नाश, जिन्होंने सुख सागर नहीं पढ़ा हो तो वो सुख सागर पढ़े। मैं उसको कई बार पढ़ चुकी हूँ और पढ़ती हूँ। उसमें भी यही लिखा है कि अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको बुरे लोग जरूर मिलेंगे। इसलिए अगर आपको बुरे लोग चाहिए जिंदगी में तो अच्छे कर्म करिएगा, नहीं तो बुरे कर्म करो, मरे और किस्सा खत्म। बाद में नुक्ती पुड़ी खाने आ जाते हैं लोग बाग। ब्रह्मा जी के मोह का नाश। ब्रह्मा जी के मोह का नाश कहते हैं ब्रह्मा जी ने भी श्री कृष्ण भगवान की परीक्षा ली थी, और मैंने पढ़ा है उसमें कई बार। तो उस वक्त जब ब्रह्मा जी ने उन सब ग्वालों को और बछड़ों को छुपा दिया था, तो एक साल के लिए श्री कृष्ण भगवान ने जितने ग्वाले थे उनका रूप धरा, जितने बछड़े थे, गाय थी, उनका सबका रूप धरा। चुरा लिया ब्रह्मा जी ने ग्वाल अरु बछड़ों को। चुरा लिया ब्रह्मा जी ने ग्वाल अरु बछड़ों को। कंदरा में बंद कर लीला देखने लगे। 5 वर्ष के कन्हैया, 5 वर्ष के कन्हैया ढूंढ रहे साथियों को। 5 वर्ष के कन्हैया ढूंढ रहे हैं साथियों को। अंतर्यामी मन से जान गए, ब्रह्मा जी जांचने लगे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही संक्षिप्त में बता दिया था कि ब्रह्मा जी भी श्री कृष्ण भगवान की परीक्षा ले रहे थे, क्योंकि मैंने सुख सुधा सागर कई बार पढ़ी है, और जब भी समय मिलता है तो मैं पढ़ती हूँ। उसमें ये अध्याय जरूर आया हुआ है कि ब्रह्मा जी ने भी श्री कृष्ण भगवान की परीक्षा ली थी। तो उन्होंने उन ग्वाल और बछड़ों को, जो छोटे छोटे ग्वाल थे और छोटे छोटे बछड़े थे, उनको सबको एक कंदरा में छुपा दिया था। काय के लिए छुपाया था? श्री कृष्ण भगवान की जांच करने के लिए, श्री कृष्ण भगवान को परखने के लिए। तो अब आप बताएं, हम जैसे इंसान क्या वक्त रखते हैं किसी के आगे? चाहे हमारे अड़ोसी हो, पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, सब आज के युग में एक दूसरे को जांचने के लिए लगे हुए। बस जांचते कब तक है? जब हमारा मतलब निकल जाता है। जब तक 5 वर्ष के कन्हैया ढूंढ रहे हैं अपने साथियों को। जब ब्रह्मा जी ने उन ग्वाल बालों को, बालकों को और बछड़ों को, जो छोटे छोटे बछड़े थे, उनको सबको कंदरा में छिपा दिया था, तब 5 वर्ष के कन्हैया उनको ढूंढ रहे थे। लेकिन कन्हैया पहचान गए थे कि ये ब्रह्मा जी की चाल है, सिर्फ खाली मेरे को परखने को। चलिए अगला मुक्तक सुनते हैं। खुद ग्वाल बछड़े बन गए नाना रूप में। देखो मैंने कहा था आपको, खुद ग्वाल बछड़े बन गए नाना रूप में। हजारों की संख्या में कन्हैया जी ग्वाल बाल बन गए, बछड़े रूप बन गए, गाय और गोपियों को धन्य करने लगे। मतलब उस वक्त जो मैंने मुक्तक आपको बताया है, उस वक्त जब
वो ग्वाल वाले बछड़े जब घर जाते थे शाम को, तो उस वक्त उन ग्वाल वालों की जो माएँ थी वो उन जो कन्हैया के रूप में उनके जो बच्चों के सामने परिवर्तन हुए थे, तो उस वक्त वो माँ उन बच्चों को बहुत स्नेह करती थी। स्नेह का कारण ये था कि उनमें कृष्ण भगवान थे, इसलिए वो इतना स्नेह करती थी। गाय और गोपियों को धन्य करने लगे, मतलब श्री कृष्ण भगवान उस वक्त गौ माता को भी धन्य करने लगे खुद का रूप धारण करके। 1 वर्ष ग्वाल बन गए गोपियों के घर घर। उस 1 वर्ष के लिए श्री कृष्ण भगवान सब घरों के ग्वाल बन गए, सब घरों की गौ माताओं के बछड़े बन गए, सब घरों को धन्य धन्य कर दिया उन्होंने। 1 वर्ष ग्वाल बन गए गोपियों के घर घर। दया निधि माधव प्रेम बांटने लगे हैं, दया निधि माधव प्रेम बांटने लगे हैं। चलिए वापस सुनते हैं, गौर फरमाइएगा। क्योंकि मैंने तो सुख सुधा सागर पढ़ी भी है, इसलिए मुझे ये ज्ञात था कि ब्रह्मा जी के मोह का नाश करना था, लेकिन आपने शायद नहीं पढ़ा होगा, इसलिए वापस मुक्तक को गौर फरमाइएगा। चुरा लिया ब्रह्मा जी ने ग्वालरू बछड़ों को, कंदरा में बंद कर लीला देखने लगे। 5 वर्ष के कन्हैया ढूंढ रहे हैं साथियों को। अंतर्यामी मन से जान गए, ब्रह्मा जी जांचने लगे हैं। खुद ग्वाल बछड़ों के बन गए, खुद ग्वाल बछड़ों के बन गए, नाना रूप गाए और गोपियों को धन्य करने लगे। 1 वर्ष का ग्वाल बन, 1 वर्ष का ग्वाल बन गोपियों के घर घर दया निधि माधव प्रेम बांटने लगे, प्रेम बांटने लगे। इसलिए दोस्तों, जब ब्रह्मा जी भी श्री कृष्ण भगवान की जांच करने लगे हैं, तो आप और हम तो मैं कोई वक्त नहीं रखते हैं। इसलिए लोगों से सावधान रहे, सतर्क रहे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सुने जरूर, ताकि मेरा चैनल ग्रोथ में आवे और लोगों तक पहुंचे। बस खाली यही मेरी हार्दिक इच्छा है। आप सभी को साधुवाद। एक बार फिर से गीता जयंती, मोक्ष जयंती की आप सभी को शुभकामनाएं। श्री कृष्ण सदा सहाय थे। कृष्ण भगवान आप सभी की रक्षा करें, यही आप सबके लिए प्रार्थना करते हो। जय श्री कृष्ण।